तो ये भारत में एक हिंदू मुख्यमंत्री था, अभी दूसरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रूप में हिंदू मुख्यमंत्री है। ये हिंदू मुख्यमंत्री हम इसलिए बोल रहे हैं, खाली बाकी वोट पर नहीं उनका नज़र है, उनका नज़र है पूरे जितना सेकुलर समाज है सबको नाच देना। जैसे सिख, ईसाई, हिंदू, जो वोट बिल बन रहा है और ये तीनों सदन से जो पास कर गए, दोनों सदन से और राष्ट्रपति से। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है। आप लोग देख रहे हैं एकदम कड़क। अभी हम हैं मुनीर कॉलोनी, जहां पर अभी वक्फ बोर्ड की जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और हम यहां से आएंगे और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वक्फ बोर्ड को लेकर क्या उनकी भावनाएं हैं और वो क्या सोचते हैं, ये आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। विगत दिनों में इसके काफ़ी अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हुए हैं, वहाँ पर कहीं कहीं हिंसक भी ये प्रोटेस्ट हो गई है। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर कि इनकी क्या राय है। तो आइए चलते हैं। अभी वक्फ बोर्ड बिल का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और वक्फ बोर्ड बिल दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति से भी उनका मुहर मिल चुका है और वह अब एक लॉ बन चुकी है। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, वक्फ बिल जो वोट बिल बन रहा है और ये तीनों सदन से जो पास कर गए, दोनों सदन से और राष्ट्रपति से, तो ये ऐसा अभी समय चल रहा है ना कि जहाँ से चाहे जहाँ से मतलब पास करा सकते हैं, इसलिए कि इनका काम है मतलब भारत सरकार द्वारा हिंदुस्तान के मुस्लिम अवाम को गुमराह करना और मुस्लिम अवाम के साथ ये बदला लेने का ये बिल है, ना कि ये बिल है। इससे पहले इन्हीं लोग के द्वारा मुसल्लत किया गया है। हर एक वक्फ बोर्ड में जो चेयरमैन के रूप में रहते हैं वो किसी मतलब मुस्लिम संस्था का आदमी है कि वो सरकार का आदमी है। जब उस सरकार का आदमी ऑलरेडी लूट के इसको चूस चुका, तो जब देखा कि पूरी तरह इस कंकाल हो गया है, तब इसमें भारत सरकार लगा है इसमें तीली मार दो, ताकि मतलब न जो रहस का सा मतलब न इसका स्ट्रक्चर है वो भी जल के ख़त्म हो जाए। अभी बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार हमारे मुखिया हैं, तो उनका कहना है कि जो वक्फ बोर्ड बिल है वो जो मुस्लिम भाई हैं उनके भलाई के लिए लाया गया है, उसमें हम लोग मेंटेन जो रेगुलेटरी है वो डाल रहे हैं। हाँ, ये जो बोलते हैं ना, तो ये भारत में एक हिंदू मुख्यमंत्री था, अभी दूसरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रूप में हिंदू मुख्यमंत्री है। ये हिंदू मुख्यमंत्री हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसका जो मिशन था नरेंद्र मोदी का कि हिंदू इतना ना मुसलमान को बरगला दो ताकि इसी में उलझा रहे, जो विकास की बात ना कर सके, उसका स्वरूप अब नीतीश कुमार के रूप में बन रहा है। नीतीश कुमार हिंदू का दूसरा मुख्यमंत्री है। आप हिंदू का कह रहे हैं, आपके लिए वो मुख्यमंत्री नहीं है? नहीं, ऐसा जब हम लोग कर रहा था तो इससे पहले आखिर उसका मानदंड हो रहा था ना कि हाँ नीतीश कुमार सबकी बात करते हैं, लेकिन इस दौरान क्या हुआ है, किस प्रेशर में जेल जाने का डर है, सृजन घोटाला का डर है, या मतलब ने उसको जो वहाँ बालगिरी का डर है, मुजफ्फरपुर बालगिरी का डर है, इनको जेल जाने से इतना डर लगता है तो नेतागिरी नहीं करते। उससे पहले जब रेल मंत्री थे तो चीख चीख के बोलते थे कि मुसलमानों का मैं मतलब ने हामी हूँ, सेकुलर हूँ, मतलब किसी स्टेज पर वो अपने आप को ये सेकुलर बोलने से नहीं चूके। और आज मतलब ने आरएसएस के गोद में खेल रहे हैं। आरएसएस उनको कौन सा घोटी पिलाया है कि अब मतलब ने वोट हम लोग का और राज मतलब ने हिंदू करेगा। हम लोग जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी मोर्चा थी उनका कहना था कि हम लोग जो वक्फ बोर्ड में बदलाव के लिए जो 5 पॉइंट दिए थे वो सब मान लिया गया, इसलिए हम लोग उसका सपोर्ट किए। ये माइनॉरिटी मोर्चा जो बोल रहे हैं ना, वो हम लोग को ख़राब लगता है। ये लोग दलाल मोर्चा हो सकता है, माइनॉरिटी मोर्चा नहीं हो सकता। माइनॉरिटी गुमराह मोर्चा है, इसलिए कि जब वो पूरे माइनॉरिटी को बर्बाद करने का ठेका ले लिया नीतीश कुमार, उसी दिन रिजाइन कर देना चाहिए था। हम भी लोग थे मतलब ने नीतीश कुमार के बने थे ना सदस्य, लेकिन जिस दिन उन्होंने मतलब मुस्लिम के खिलाफ स्टेप लिया उस दिन हम लोगों का रिजाइन हो गया। वक्फ बोर्ड में ऐसा क्या क्या खामियां हैं जो चाहते हैं कि ये किस वजह से नहीं आनी चाहिए? एक खामियां जो बोलते हैं अभी पसमानदा को बहुत मतलब इन्हें मदद करना, इससे मदद मिलेगा।
पसमानदा को क्या मदद मिलेगा, जरा उन लोग से पूछिए। एक मतलब जो आपको अमेंडमेंट किया है इसका पसमानदा के लिए कि मतलब ने उसको मदद मिलेगा, तो उन्होंने कहा है कि अघनी और बोहरा 2 और वक्फ बोर्ड बनेगा, जो अभी 2 वक्फ बोर्ड है, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड। इसके अलावा 2 और वक्फ बोर्ड बनेंगे। खाली वक्फ बोर्ड पर नहीं उनका नज़र है, उनका नज़र है पूरे जितना सेकुलर समाज है इस सबको नाच देना। जैसे सिख, ईसाई, हिंदू में जो भी मतलब नए सेकुलर लोग हैं उनको भी मतलब है ना डैमेज करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। आरएसएस का एक ही एजेंडा था ना कि सावरकर को पालो, गांधी को हटाओ। तो इस सावरकर के लोग चाह रहे हैं कि जो सावरकर जहाँ जहाँ मतलब ये है संविधान, इसको हटा के मुसल्लत करे सावरकर का संविधान। लोग तो कहते हैं कि सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे। हाँ, तो कई बार माफ़ी मांगा है, तो मतलब इतिहास गवाह है ना। हम लोग मतलब बोल रहे हैं कि पूरा इतिहास बता रहा है कि हाँ कितना माफ़ी मांग करके और लोग किस जगह पर हैं। आज वक्फ बोर्ड को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में आज जो उसकी सुनवाई होने वाली है, तो वक्फ बोर्ड में सर्वोच्च न्यायालय क्या क्या बदल दी है या फिर उसका क्या नतीजा आता है? आप वक्फ बोर्ड पे सर्वोच्च न्यायालय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय पर हम लोग का आस्था है और हम लोग एक उम्मीद के सहारे जी रहे हैं। उम्मीद है कि वहाँ से अच्छा होगा मुसलमानों के लिए। वक्फ बोर्ड में ऐसा क्या क्या कमियां हैं जिसकी वजह से आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? सारा कमी है। सबसे पहले तो जो हम लोग के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं, वो हम लोग का नहीं, यही कमी है। बस एक कमी में सारा उसका मट्टी होता है। अच्छा, ऐसे वक्फ बोर्ड जो है उसमें अलग अलग लोगों के लिए अब इस बार प्रावधान किया गया कि जैसे 2 मुस्लिम लेडीज़ रहेंगी और दो नॉन मुस्लिम रहेंगे। इससे पहले कौन नहीं था? इससे पहले तो सरकारें का मुसल्लत किया हुआ नहीं था। चेयरमैन कौन था? आप भेजते थे, हम भेजते थे, वो कि वही सरकार का चुना हुआ मतलब ही था प्रतिनिधि। और वो जब पूरी तरह चूस लिया, जब देख लिया पूरा वक्फ बोर्ड ख़त्म हो रहा है, तो अब इसका कंकाल को भी ख़त्म कर दो। चलिए, आपका नाम? मोहम्मद अबू ज़ैद। वक्फ बोर्ड जो है और अब तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है, तो इस पे वक्फ बोर्ड में ऐसे क्या क्या खामियां हैं जिसकी वजह से लोग इनका विरोध कर रहे हैं? पूरा खामियां ही खामियां है। अरे क्या खामियां नहीं है, क्या गिनाया जाएगा आपको? लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध है? अरे हमारी संपत्ति है, हमारे वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, हम मुसलमानों की संपत्ति है, कैसे दूसरे को मिलती है भाई? सरकार बोल रही है हम इसको अपने तरफ नहीं कर रहे हैं, हम इसका ना ना, ये सब वहम है। सरकार बरगला रही है सबको और कोई बात नहीं है। और इसमें मुसलमान चुप नहीं रहेगा। अभी कुछ दिन पहले वक्फ को लेकर यहाँ भी प्रोटेस्ट हुए थे, तो यहाँ पर और जो यहाँ पर जो करंट गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार हुए, आरजेडी जो अभी तेजस्वी यादव जी लीड कर रहे हैं, उन्होंने इस बारे में बोला कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम इस वक्फ बोर्ड बिल को कूड़े में डाल देंगे। इस पे आपका क्या? कौन? नीतीश कुमार? तेजस्वी तेजस्वी यादव। देखिए, आने दीजिए, सरकार आ जाएगा तो हो सकता है बात सही हो जाए, है ना। और नीतीश कुमार तो भाई मुसलमानों की तरफ से मुँह ही मोड़ लिया है एकदम, पूरा मुँह। एकदम एकदम पूरा एकदम, उससे कोई भरोसा नहीं है। इस बार विधानसभा का चुनाव भी है। हाँ, वो चुनाव आने दीजिए, चुनाव में देखा जाएगा, है ना। सब मुसलमान एक प्लेटफार्म पे रहेंगे। चलिए, ये जो वक्फ बोर्ड बिल है, इसमें सरकार बोले कि हम मुस्लिम भाइयों को, जो गरीब मुस्लिम भाई, हम उनकी मदद के लिए लाए हैं। इस पे आप? नहीं, सब गलत बात है ना। लीजिए। चलिए, आपका नाम? मोहम्मद अनवर हुसैन। तो ये जो वक्फ बोर्ड बिल है, इस पे आप क्या कहें? पूरी तरह से हम लोग असहमत हैं इससे। ये नहीं आना चाहिए। ज़मीन हमारी है, जगह हमारे बाप दादाओं का है, हम लोगों के अंडर में दिया गया है ताकि गरीबों को, मिस्कीनों को, ये वर्ड थोड़ा उठा था संसद में भी, मिस्कीन। जब बीजेपी के नेता कहते हैं, बीजेपी के आचार्य कहते हैं कि फ़कीर वर्ड हमारा नहीं है, मुसलमानों का है, तो मिस्कीन वर्ड उनका कैसे हो गया? मिस्कीन मतलब क्या? हाँ, मिस्कीन मतलब होता है गरीब, चाहे किसी भी तबके का हो, गरीब जो मांगने वाला होता है, मिस्कीन। तो वो कह रहे थे कि फ़कीर वर्ड हमारा नहीं है, जबकि मोदी जी ने एक बार कहा था कि मैं तो फ़कीर हूँ, झोला लेके चला जाऊँगा। तो आचार्य ने कहा कि फ़कीर वर्ड हमारा नहीं है। तो उसी तरह से मिस्कीन आज उनका कैसे वर्ड हो गया, जो
सबके लिए चाहिए। यहाँ सीधा सीधी है कि हमारे बाप दादाओं ने जिनके पास प्रॉपर्टी थी, कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके बाल बच्चे नहीं थे दुनिया में, उन्होंने मस्जिद में, मदरसे में दे दिया कि भाई इसमें तालीम का काम होगा, यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ खेती होगा, तो इससे गरीब लोग जो है वो खाएंगे पिएंगे। बहुत तरह तरह का वक्फ बोर्ड में मतलब कि तरह तरह के ज़मीनों का इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इन लोगों ने सीधा सीधी वक्फ बोर्ड के ज़मीन के लिए ये कानून लाया है, जो आज के डेट में एक बिल्डिंग बना हुआ है जिसका नाम आप जानते होंगे, अडानी अंबानी लोग का बिल्डिंग बना हुआ है। सिर्फ उसके कारण ही ये कानून आ रहा है। 370 का भी जो लाइन चेंज हुआ था वो भी सिर्फ उसके लिए हुआ था ताकि 3000 करोड़ एकड़ ज़मीन या 300 एकड़ ज़मीन वो कश्मीर में खरीद सके। कोई बिहार का आदमी नहीं खरीदा। सिर्फ एक आदमी की वजह, एक आदमी ही पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को चला रहा है, अन्यथा कोई नहीं। जो भी है ये लोग सब कठपुतली हैं। सरकार भी कठपुतली। जी, सरकार ही कठपुतली है। सरकार भी नहीं, सरकार ही कठपुतली है। सरकार भी अगर होती तो बात ही अलग होता। सरकार ही कठपुतली है। एक बिल्डिंग क्या बना हुआ है, उसके चलते 11 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, लेकिन अभी उसका फ़ैसला नहीं आया है। लेकिन ज़रा सा होता है कि फला जगह चेक करना है, अजमेर शरीफ में चेक करना है, संभल में चेक करना है, काशी में चेक करना है, 2 घंटे के अंदर में फरमान जारी हो जाता है। सीओ वहाँ बैठा हुआ है तैयार होकर कि बस चलो चेक करने, यहाँ पहले मंदिर था कि नहीं था, मस्जिद था कि नहीं था, उसके लिए तुरंत डिसीजन। तो ये सब चीज़ भी देखना होगा। और यहाँ पर सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को लड़ा करके अपनी राजनीति का रोटी सेकने का काम आरएसएस और बीजेपी कर रही है, जबकि आम मुसलमान, आम हिंदू जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो सब इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहता है। अगर वो लोग इस पचड़े में पड़ना चाहते हैं तो मैं एक मुसलमान हूँ जो बता रहा हूँ, और आप एक हिंदू हैं जो सुन रहे हैं, हम दोनों एक साथ नहीं होते खड़े। आप खिलाफ में सवाल नहीं पूछते, बल्कि आप भी आज पक्ष में बोलते कि नहीं सही कानून है। हम तो मीडिया से आप लोगों की, सभी लोगों की बात हम लोग सरकार से ठीक है, काम आपका मीडिया का है, लेकिन कहीं ना कहीं हृदय में है कि ये गलत है, तभी तो लोग इतना बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होगा। अभी सरकार एक डाटा दी, नहीं वो वाला गरीब वाला जो आप पूछा था वो सवाल अच्छा था। कौन सा है? जो गरीबों की हमने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून लाया है। ये उन गरीबों से, उन मुसलमानों से पूछो जिसको तुम अपने छत पर नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हो, उसका हित तुम क्या कर सकते हो। मेरा घर, मेरा छत, मैं नमाज ना पढ़ूं, छत अपने घर के छत जी, यूपी में अभी आपको नमाज नहीं पढ़ने दिया छत पर, तो वो क्या गरीब के लिए काम करेंगे। और हमारे बड़े भाई से भी पूछिए। चलिए आप बताइए, जो वक्फ बोर्ड बिल का अब तो सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल रहा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसको न्यायालय के मामला, अब तो न्यायालय ही इसमें जजमेंट देगा। जो लगता है कि उसको कानून की तोड़ के वो कानून बनाया गया है, ये काला कानून है, इसको सुप्रीम कोर्ट रद्द करना चाहिए। रद्द करना। अभी इसी बोर्ड को लेकर कोलकाता में काफ़ी आगजनी भी हुआ, बस पलटा गया, गाड़ी पलटा गया। झारखंड ने भी इसको नहीं लागू करने वाला है, वो मना कर दिया है। वेस्ट बंगाल भी बोला कि हमने इस कानून को नहीं लागू करेंगे। इसी तरह से बिहार सरकार को भी कहना चाहिए। अभी नीतीश सरकार जो है, एनडीए की सरकार चल रही है, उनका कहना है कि ये गरीबों की भलाई, गरीब मुस्लिमों की भलाई के लिए है, तो इसमें आपका क्या? इसमें गरीब मुस्लिम की क्या भलाई करेंगे? उनका कहना है कि पहले 2 वक्फ बोर्ड होते थे, सिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड, अब इसमें हम 2 और लाएंगे, बोहरा वक्फ बोर्ड और अघानी वक्फ बोर्ड। तो इससे जो गरीब के नीचे तबके के लोग हैं वो और आगे आएंगे। मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को खंडित किया जा रहा है। ये आरएसएस की लॉबी है, वो आरएसएस का नीति है कि मुसलमान को बांटा जाए, खंडित किया जाए। ये नहीं दिखाना चाहते कि मुसलमानों की आबादी कितना है, 16% है कि 15% है। वो खंडित करके दिखाएंगे कि मुसलमान खंडित अलग अलग हैं। ठीक, ओके। तो ऐसे जो वक्त आपका ना, तो जैसा आपने देखा कि अलग अलग लोगों के विचार अलग अलग हैं, उनको लोगों की इसमें काफ़ी असमर्थ है, विरोध कर रहे हैं इसका कि ये जो काला कानून है, ये वक्फ बोर्ड बिल है जो नहीं आना चाहिए, इसका ऑनरशिप तो गॉड जाता है, इसका मालिक अल्लाह होता है और लोगों की भलाई के लिए इसके किया जाता है। बहरहाल लोगों का अलग कहना है और इस पर सरकार की अलग प्रतिक्रियाएँ है। आप इस वक्फ बोर्ड के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।